नमस्ते। हिंदी एक ऐसे समृद्ध भाषा है जो अपने साहित्य और साहित्यकारों की दृष्टि से पर्याप्त समुन्नत कही जा सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में समय समय पर ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन द्वारा देश ही नहीं विश्व की विचारधारा को भी प्रभावित किया। प्रेमचंद भी एक ऐसे साहित्यकार थे जो सच्चे गांधीवादी और समाज हित के चिंतक और विचारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही गांव में कायस्थ कुल में हुआ था। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट और प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचारक आपको नहीं मिल सकता। गोदान प्रेमचंद की अनितम और अन्यतम कृति है। इसमें भारतीय कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है। इसका नायक एक दलित गरीब किसान है जो भारतीय किसान के जीवन का प्रतीक है। प्रेमचंद की सहानुभूति सदा दिन दुखियों के प्रति है। उनका यह भाव इस उपन्यासों में स्पष्ट रूप से अंकित है। प्रेमचंद एक आदर्शवादी लेखक थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में कई स्थानों पर इसी आदर्श के लिए यथार्थता को भी नष्ट किया, मगर गोदान में ऐसा नहीं है। इस उपन्यास का निर्माण यथार्थवाद का नींव पर हुआ है, जो इसकी विशेषता है। नमस्कार, मैं हसना हूँ। निर्मला प्रेमचंद का चौथा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा एवं विवाहित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। निर्मला के विधवा मां दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उसकी शादी 3 संतानों के पिता तोताराम से की जाती है। तोताराम का पहला लड़के निर्मला के आयु का था। तोताराम इस बड़े पुत्र और निर्मला के संबंध के संदेह की दृष्टि के देखते हैं। इसके परिणाम से सारा घर चौपट हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन के असंतुष्ट निर्मला बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। प्रस्तुत उपन्यास विधवाओं के जीवन के कारण कहानी है। प्रेमचंद ने सामाजिक विषमों के एक प्रमुख पहलू पर विचार किया है। दहेज, विवाह की कठिनाई आदि प्रश्न भी उन्हें उड़ाई है। मध्यवर्ग की इन परिस्थितियों को प्रेमचंद ने निर्मला का विषय बनाया है। धन्यवाद। गबन प्रेमचंद के पौधकाल का उपन्यास है। इसमें उन्होंने सामाजिक और मानवीय वैज्ञानिक समस्याओं को साथ साथ प्रदर्शित किया है। मध्यवर्गीय परिवार को विविध परिस्थितियों का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने आभूषण प्रेम और मध्यवर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्म प्रदर्शन का दुष्परिणाम के भी दिखाया है। इस उपन्यास के द्वारा प्रेमचंद ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कभी कितना भयंकर परिणाम के निकलता है। इसमें पुलिस के अत्याचारों का गगन खींचा गया है। पुलिस वर्ग जनधन रक्षा है निमित्त नियत्र हुई है, मगर यही रक्षक भक्षक बतना रहा है। धन्यवाद। कर्मभूमि प्रेमचंद की प्रतिनिधि रचनाओं में एक है। उन्होंने मुख्यतः इसमें राजनीतिक समस्याओं को ही उड़ाया है। देश के तत्कालीन परिस्थिति से प्रभावित लेखक ने राजनीतिक आंदोलनों के अतिरिक्त अचूकता, जमींदार किसान संघर्ष, हिंदू मुस्लिम एकता और सूदखोरी आदि विषयों का भी उल्लेख किया है। इस उपन्यास में अनेक समस्याओं का प्रतिपादन होने के कारण कथावस्तु का स्थान बदलती है। कथानक की मुख्य विशेषता उसके समस्या प्रतिपादन में है। लेखक ने कथा की धारा को इस प्रकार रखा है कि सभी मुख्य प्रश्न उसमें आ जाते हैं। मंदिर में अछूतों का प्रवेश, महंत का धार्मिक पांगट, राजनीतिक जागृति, सरकारी दमन आदि विषय कथा की मुख्य धारा में ही आती है। इसलिए कर्मभूमि के कथानक निर्माण में प्रेमचंद को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।